पंडित रामकृष्ण जी द्वार खोलिए, शीघ्रता से खोलिए पंडित रामकृष्ण जी। पंडित रामकृष्ण जी, आप ही हमारे गुरुजी की सहायता कर सकते हैं। एक क्षण रुकिए। अब क्या हुआ? अम्मा की लाठी। अम्मा की लाठी। रुकिए पंडित रामकृष्ण जी, अम्मा रुकिए। अम्मा की लाठी हम ढूंढेंगे। अम्मा उठ गई तो हम सबको बहुत मारेंगे। हम ढूंढेंगे। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मिल गई? धन्यवाद। तुम दोनों ने विघ्न डाला है, सर्वनाश कर दिया नालायकों। शांति से अंगूर भी नहीं खाने दिया मुझे। अंगूर? रात को अंगूर वाला कौन खाता है? मैं खाता हूँ। कोई आपत्ति है तुम दोनों को? अब विस्तार में बताओ, ऐसी क्या आपत्ति आ गई कि अर्धरात्रि को मुझे कष्ट देने चले आए? गुरुजी, सुहागरात। हाँ, सुहागरात मनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तुम दोनों ने तो नहीं, आप नहीं, हमारे गुरुजी सुहागरात मनाने जिस कक्ष में गए थे, अब वो कक्ष में नहीं है। तो किस कक्ष में है? वो किसी कक्ष में नहीं है। पूजा घर में होंगे। अरे वो पूरे घर में ही नहीं है। अर्थात घर से लापता है। किसके घर से? स्वयं अपने ही घर से। अतः आप अभी तुरंत हमारे साथ चलिए पंडित रामकृष्ण जी। नहीं। परंतु क्यों? क्योंकि संभवतः तुम दोनों कुछ भूल रहे हो। क्या? शपथ जो तुम दोनों ने खाई थी, स्मरण करो। हम चाहे आपके सामने रोए, चाहे गिड़गिड़ाए, चाहे भिक्षा क्यों ना मांगे, चाहे क्यों ना पैरों में गिर जाए, किंतु तुम्हारा दरबार में प्रवेश मत करना। अरे परंतु हम गिड़गिड़ा तो रहे हैं। कहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं? मैं कदापि प्रसन्न नहीं हूँ। अब क्या करें मुनि? चल गिड़गिड़ाते हैं। गुरुजी, 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 बताया था ना कि गुरुजी घर से लापता हैं। गुरु माता से पूछा गुरुवर के विषय में? नहीं। अरे तो पहले उनसे पूछकर मेरे पास आना चाहिए था ना। कहाँ है वो? बताया तो था कि वो लापता हैं। अरे बुद्धि बख्शियों, गुरुवर नहीं, गुरु माता कहाँ है? वो पूजा घर में होंगी। अरे गुरु माता तो गुरुजी से भी तेज निकली। पति लापता है और यहाँ पर निद्रा ले रही हैं। गुरु माता। ओम तथाचार्य नमः। ओम तथाचार्य नमः। गुरु माता, कृपया अपने नेत्र खोलें, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम कौन होते हैं आपकी सहायता करने वाले पंडित रामकृष्ण? आपकी सहायता तो स्वयं प्रभु तथाचार्य ही करेंगे। किंतु इस समय स्वयं आपके प्रभु को सहायता की आवश्यकता है। कहाँ हैं गुरुवर? कहाँ है गुरुवर? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ हैं गुरुवर? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इतनी सी बात नहीं गुरु माता, हमारे गुरुजी कहीं दृष्टिगति नहीं हो रहे हैं। अंतर ध्यान हो गए होंगे, लुप्त हो गए होंगे। हरिमणि, तुम दोनों तो उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित हो। हाँ, परिचित है, तभी तो चिंतित हैं। गुरु माता, उनकी नई पत्नी और नए ससुर जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रभु उनकी पत्नी के साथ प्रातःकालीन सैर पर गए होंगे, आ जाएंगे। गुरु माता, हमारे गुरुजी अर्धरात्रि से ही लापता हैं। चल रे पगले, वो लापता नहीं हो सकते। प्रभु तो सर्वव्यापी हैं। वो बस अपने सगुण रूप को छोड़कर निर्गुण रूप में लीन हो गए होंगे और इस समय समस्त ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होंगे। जब मन होगा तो मानव रूप धारण कर लेंगे।
हमारे स्वामी की लीला तो अपरंपार है। सत्य वचन, आप सत्य कह रहे हैं गुरु माता। प्रभु तथाचार्य की लीला अपरंपार है। आप पुनः ध्यान में लग जाइए, हम चलते हैं। ओम तथाचार्य नमः, ओम तथाचार्य नमः, ओम तथाचार्य नमः। अंतिम बार गुरुवर को कहाँ देखा था? उनके कक्ष में। तो चलिए वहां, चलिए। चलो चलो चलो। यहाँ अवश्य ही कोई दुर्घटना घटी है। रुको, कुछ भी स्पर्श मत करना, संकट उत्पन्न हो सकता है। क्या है? प्रतीत होता है कि बंद कमरे में हमारे गुरुजी छोटी माता के साथ होली खेल रहे थे। ये तंत्र मंत्र की पूजन सामग्रियां हैं। अवश्य ही यहाँ कोई हवन किया गया था, और वो भी चंदन की लकड़ियों के साथ। हे मां, ये क्या है? इन पत्तों द्वारा गुरुवर को मूर्छित करके यहीं लिटाया गया होगा। ये देखिए, यहां से किसी को खींचकर ले जाया गया है। अवश्य ही वो गुरुवर होंगे। मोरपंख। अराकिकी और अराकुकु किस गांव से आए थे? हमें ज्ञात नहीं। ये चारों वस्तुएं एक साथ विजयनगर के मात्र एक ही स्थान पे प्राप्त की जा सकती हैं। कहाँ? निमालीपुरम के वन में। वो लोग गुरुवर को अवश्य ही निमालीपुरम बंदी बनाकर ले गए हैं। पक्का पक्का वो हमारे गुरुजी को बंदी बना के ले गए ना? संकेत तो यही बता रहे हैं। बधाई हो धनी, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पंडित रामकृष्ण जी, आप जाइए, आपका कार्य पूरा हो गया। हम तो बस यही जानना चाहते थे कि गुरुजी हमारे मार्ग से हटे या नहीं हटे। नहीं, वो क्या है ना, गुरुजी के बाद तो अभी राजगुरु बनाए जाएंगे ना, इसीलिए। मनीचार्य। उचित है, जब आप दोनों को ही गुरुवर की नहीं पड़ी तो मुझे क्या। हाँ, ये लीजिए। लाई। आज जाइए, जल्दी से जाइए, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होगा। है उचित है, मैं चला जाता हूँ। किंतु क्या है ना, मैंने सुना है कि निमालीपुरम वाले बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो कोई भी कार्य केवल एक बार नहीं करते, कम से कम 2 बार तो अवश्य ही करते हैं। हमें क्या करना? अब गुरुवर के पश्चात आप दोनों राजगुरु बनेंगे, तो वो आप दोनों को बंदी बनाकर ले जाएंगे। वैसे भी आपकी छोटी गुरु माता ने आप दोनों को देखा तो है ही, क्यों? ऐसा है तो ऐसा करते हैं बड़े तनाखीता जी, हम चलते हैं, गुरुजी को ढूंढने चलते हैं। अद्भुत, स्वागत करने का इनका तरीका बड़ा और ये फल हमने पूर्व में कभी देखा नहीं। इसे भी खाएंगे, बाद में खाएंगे। अरे अराकिकी, यदि आपने हमें पहले बताया होता कि हमारे ससुराल में इतना स्वादिष्ट फलाहार है तो हम कल यहाँ आ जाते। हाँ, ठीक है। पता नहीं टुक टुक करके क्या बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे लिए और खाद्य पदार्थ लाने की बात कर रहे होंगे। ये कह रहे हैं आपको खाना इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि बलि की प्रथा उचित प्रकार से पूर्ण हो सके। ओह, अच्छा। मित्र एक कार्य करोगे,
वो जो मोटे मोटे से काले काले से अंगूर है ना, वो थोड़ी और लेकर आओ। लाओ। गुरुवर, हाँ आप बलि के लिए तैयार हैं? हम बलि नहीं देंगे। आपको बलि नहीं देनी है, आपकी बलि देनी है। अच्छा है? क्या हमारी बलि? तो आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, शारदा मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे परंतु शारदा तो सो ली है। अरे तू चुप रह। रात भर भास्कर के कारण पूरी नींद भी नहीं मिलती इसको। मैं भी तो नहीं सो पाता ना। मैं भी तो नहीं सोया। वो सारी बातें छोड़ो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। पंडित रामकृष्ण, आपने हमें इतने प्रातः बुला लिया तो हो क्या गया है? हाँ, बताता हूँ, सब ध्यान से सुनना। हाँ, समय नहीं है। आप एक बार हमें वो नेमालीपुरम के विषय में बता रहे थे ना। हाँ, विजयनगर राज्य के आसपास बहुत से वन हैं, परंतु नेमालीपुरम सबसे भयानक क्षेत्र है और खास करके आदिवासियों का क्षेत्र। बाप रे, वहाँ जाना होगा और आपको हमारा पथ प्रदर्शन करना होगा। क्या? परंतु पंडित रामकृष्ण, हमें मृत्यु के पथ पे क्यों ले जा रहे हैं आप? देखिए मंत्रीवर, गुरुवर की सहायता के लिए ये करना आवश्यक है। गुरुवर के प्राणों की रक्षा हेतु आपको हमारी सहायता करनी होगी। और देखिए, ये चारों चीजें हमें वहां तक पहुंचाने में मदद करेंगी जहां गुरुवर इस समय हैं। परंतु वहां अकेले जाना उचित नहीं है पंडित रामकृष्ण। इसलिए तो आपको साथ लेकर चल रहा हूँ ना। क्या? अर्थात मात्र हम दोनों? हमारे लिए चुनौती है मंत्रीवर। अरे ये चुनौती नहीं, प्राणों की आहुति है पंडित रामकृष्ण। अब एक काम करते हैं, हम लोग सेना लेकर जाते हैं। कदापि नहीं, सेना लेकर जाएंगे तो शोर होगा और हो सकता है अराकी की अराको को कुछ ऐसा कर बैठे जिससे गुरुवर के प्राणों पर संकट आ सकता है। बड़े संकट। अच्छा है, रोज रोज की। नहीं, देखिए, हाथ की आवश्यकता तो है ही, साथ में अम्मा, शारदा और गुंडप्पे की भी आवश्यकता है। हाँ, और भास्कर की भी। आपका चलेगा, लेकिन हम भास्कर के प्राण संकट में नहीं डाल सकते। कुछ चिल्लाओ मत। देखो, जितनी चिंता तुम्हें भास्कर की है उतनी मुझे भी है। मैं वचन देता हूँ, भास्कर को कुछ नहीं होगा। अम्मा। अरे बापू, आप इस नन्हे से बालक के प्राण क्यों संकट में डाल रहे हैं? आपका ही पुत्र हूँ, मेले से उठाकर नहीं लाए हो। और इसे देखिए, आप सब इतने व्याकुल हो रहे हैं, किंतु ये कितना निडर दिख रहा है। हाँ, निडर पिता का निडर पुत्र। नीचे भी देखो बापू, मेरी लंगोट पुनः गीली हो गई है। क्यों भास्कर, मेरा साथ देगा ना? बहुत महत्वपूर्ण पात्र है तेरा इस अभियान में। हाँ, भावनात्मक प्रहार उचित है। जब ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना, दूंगा साथ। अरे हम नहीं जाएंगे, अरे हमें छोड़ दो, अरे छोड़ दो। हम अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे सबको। छोड़ दो, हमारा आदेश है। अरे चलो, आदेश नहीं, विनती करते हैं, विनती करते हैं, छोड़ दो हमें, हाथ छोड़ते हैं। अभी हमारी आयु क्या है, कुछ भी तो नहीं। अरे सुनो, ये पुण्य आत्मा की बलि चढ़ाओगे, पाप लगेगा तुम्हें, भूकंप आ जाएगा यहाँ, ज्वालामुखी फटेगा, सब मर जाएंगे, बस हो जाएंगे। अरे मान जाओ, अरे छोड़ दो, अरे हमारी बलि मत दो, अब भिक्षा मांगते हैं। अम्मा! सुनिए, पुष्प।
अर्थात प्रथम पड़ाव पूर्ण। पंडित रामकृष्ण, हमें यहाँ से दाएं जाना है। चलिए सभी। चलो चल चल आओ। एक बार मेरे हाथ आ जा, फिर मैं तुझे बताता हूँ। आप कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो। क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया मैं? अरे बलि नहीं चलना। अरे रक्षा करो, कोई तो हमारी रक्षा करो अम्मा। अरे आशीर्वाद देकर विपदा में फंस गए रे। अब हम जीवन भर किसी को आशीर्वाद नहीं देंगे। माफ कर दो, माफ कर दो। रुक जाइए पंडित रामकृष्ण, ये देखिए। जंगली वृक्ष। हाँ। मनी मनी, ये देखिए, यही है। इसी से हमारे गुरुवर को मूर्छित किया गया होगा। हाँ। हमें यहाँ से बाएं जाना है। चलिए आइए, आ जाओ। आओ अम्मा। उस बुढ़े गुरुवर के चक्कर में इस आयु में भी मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। शारदा देवी। नहीं 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 नहीं, केवल शब्द हमारे हैं, क्रोध अम्मा का ही है। हाँ हाँ अम्मा, छोड़ना मत। ये क्या है? ये तो चंदन का है। चंदन? अर्थात हम सही दिशा में जा रहे हैं। चलिए। चलो 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 जल्दी चलो अम्मा, जल्दी चलो, आगे जाओ। शिव 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 शिव, एक बार हमें इस समस्या से मुक्ति दिला दीजिए। हम वचन देते हैं, हम वरुणमाला को छोड़कर सौदामिनी के संग प्रेम से रहेंगे। अरे ये क्या कह दिया मैं? क्षमा 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 क्षमा। हम सौदामिनी को छोड़कर वरुणमाला के संग प्रेम से रहेंगे। रक्षा। ये क्या, मोरपंख? गुरुवर, गुरुजी, गुरुवर। अरे गलत दिशा में जा रहे हैं हम। मेरी बात सुनो, चौथा संकेत मिल गया मुझे। अम्मा, 3 संकेत तो मिल गए, अब मोरपंख कहाँ से ढूंढे? अरे कैसे बताऊं इन्हें? उठा लो। मोरपंख मिलेगा तो उठाऊंगा ना। मोरपंख नहीं, भास्कर हो रहा है, इसे उठा लो। परंतु ये लूतुल है, तेरे भूत तो नहीं लेती। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अब इनकी बलि चढ़ेगी। क्यों चढ़ेगी? झाड़ू तुमसे क्या करने वाले हैं? अरे कोई तो बचा लो हमें। अम्मा, 3 संकेत तो मिल गए, अब मोरपंख कहाँ से ढूंढे? समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? हम गलत दिशा में जा रहे हैं। गुरुवर, प्रतीत होता है मुझे ही कुछ करना होगा।
पंडित रामकृष्ण जी अवश्य हमारे गुरुजी को इसी गुफा में बंदी बना के रखा होगा। धनी मनी, आप दोनों स्त्रियों और बच्चों का ध्यान रखो। इधर। जी। सावधान। चाहिए मंत्री भाई, चाहिए। पंडित रामकृष्ण, अब आपका अवसर। मंत्रीवर, क्या कर रहे हैं आप? एक प्रयास और तो कीजिए। आप योद्धा हैं, योद्धा। किसने कहा आपसे? अरे आप मंत्रीवर है ना? हाँ, है ना? हाँ, तो एक प्रयास और कीजिए। हाँ, प्रयास करने वाले को एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हाँ, चाहिए, अवश्य चाहिए, अवश्य अवश्य। शाबाश। हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं पंडित रामकृष्ण, हम नहीं कर सकते ये। अरे गई अम्मा। वाह अम्मा, इसे कहते हैं स्त्री शक्ति। मार गिराया। बोलो अम्मेश्वरी की जय, अम्मेश्वरी की जय, अम्मेश्वरी की जय। चलो 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 गुरुजी को निकाल। ये क्या? अरे ये कैसा दंड है भाई? अरे हमें गुदगुदी हो रही है। अरे कैमरा बंद करो। अरे बंद करो। अरे बंद करो। अरे हंसते हंसते हमारे प्राण निकल जाएंगे। यही तो है निमालीपुरम की बलि प्रथा। हंसा हंसा के प्राण लेते हैं। आप इतना हंसेंगे कि आपको हृदय घात हो जाएगा और आप स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कृष्णा घेर लो इन सबको। सावधान, कोई भी हमसे शत्रुता ना मोल ले। हाँ। मेरी अम्मा की लाठी के एक ही वार ने तुम्हारे चौकीदार को मार गिराया है। ऐसी कोई साधारण लाठी नहीं है मेरी अम्मा की, अद्भुत शक्तियां हैं इनमें।
किसी के भी सर पे पड़ गई ना तो चारों खाने चित्त कर देगी। हाँ बुढ़िया बहुत मारती है भाई। आपने हमें क्यों नहीं बताया कि अम्मा की लाठी में अद्भुत शक्ति है? अम्मा ने मना किया था। मैंने कब मना किया? ओ यहीं शुरू हो जाओ तुम दोनों। अम्मा आगे जाओ। अब बताइए क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? चाहते क्या है गुरुवर से? हम उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। पर क्यों चढ़ाना चाहते हैं? अब हमें बताइए, संभवतः हम आपकी कोई सहायता कर सके। अरे ये क्या कह रहे हो पंडित रामकृष्णा? हम भी आपकी सहायता करेंगे, गुरुजी की बलि चढ़ा देंगे। नालायक को छोड़ेंगे नहीं हम तो ये देखिए, सदियों से इस निमल्लीपुरम में हम गंजे जन्म ले रहे हैं। इसी के निवारण हेतु हम हमारे छोटे चट्टान देवता को बलि देकर प्रसन्न करेंगे। परंतु गुरुवर ही क्यों? 100 वर्षों के बाद हमारी खोज आज समाप्त हुई है। आज सूर्यास्त के साथ साथ इस चोटी वाले राजगुरु की बलि चढ़ेगी और इस बलि से प्रसन्न होकर हमारे छोटे चट्टान देवता हमें श्राप मुक्त कर देंगे। आप कैसे डराओगी? ईश्वर, इस तरह तो गुरुवर हंस हंस के प्राण त्याग देंगे। रामकृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कुछ कीजिए। अरे सुनिए, आप लोगों से त्रुटि हुई है। ये तो राजगुरु है ही नहीं। ये तो तत्कालीन महाराज हैं। तो कौन है राजगुरु? ये दोनों। आप दोनों में से राजगुरु कौन है? मैं नहीं, ये है राजगुरु। हाँ मैं नहीं, ये है राजगुरु। और पंडित रामकृष्ण, आपने हमें क्यों फंसाया है? अरे आपने कहा था कि आप राजगुरु हैं, तो अब आप ही राजगुरु हैं। यही राजगुरु है ना गुरुवर? यही है राजगुरु, यही है राजगुरु। बंदी बना लो इन दोनों को। चल। आइए गुरुवर, आइए। अच्छा वो इन दोनों की बलि चढ़ जाएगी। हंसो, हंसते हंसते मर जाओ नालायक को। चलो पंडित रामकृष्ण, हम यहाँ से भाग चलते हैं। अरे गुरुवर, आप ऐसे ही चले जाएंगे? धनी मनी को हंसते हंसते बलि पर चढ़ते हुए नहीं देखेंगे? हैं? हाँ, सत्य वचन पंडित रामकृष्ण। हंस रहे थे ना हम पर। दीदी जी, क्या हम यहाँ कुछ समय तक रुककर इन राजगुरुओं की बलि देख सकते हैं? मत करो। अवश्य महाराज। धन्यवाद। देख मनी, ये दुष्ट कपटी बुट्टा हमें मरते हुए देखना चाहता है। आनंद होकर फल खा रहा है। कीड़े पड़ेंगे बुट्टे को, नरक में जाएगा। चट्टान टुक टुक को प्रसन्न करने के लिए अब होगी ये दो चोटी वाले राजगुरुओं की बलि।
ये गुंडप्पा क्यों बात कर रहा है? शारदा को बात करनी थी ना। अरे शारदा, इस घंटी कुमार की बातें कौन समझेगा? बापू की योजना चौपट क्यों कर रही हो? अरे कम से कम मेरे सम्मान के विषय में तो सोचा होता। छोटा रामा, बंद कर दीजिए निर्दोषों की ललित लाना। ये कौन सी भाषा है? ये देवताओं की भाषा है। कह रहे हैं बलि चढ़ाना बंद करो। छोटे चट्टान स्वयं अपने दर्शन दे रहे हैं। हाँ, हमें आना ही पड़ा क्योंकि जो आप सब लोग कर रहे हो वो अनुचित है। ललिता लाने के क्या प्राप्त होगा? कह रहे हैं हमें आना पड़ा। ये सब जो आप लोग कर रहे हैं वो अनुचित है। लली से क्या बलि से क्या प्राप्त होगा? है ना चट्टान देवता? सही है, सही है। सही है, सही है। अरे घंटी कुमार, दिमाग का घंटा ठीक कर। लली नहीं बलि। बलि नहीं देंगे तो हमें हमारे गंजेपन के श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी चट्टान देवता? किसने कह दिया कि गंजा होना श्राप है? यही तो आपकी विशेषता है और आपको अपनी विशेषता पर गर्व होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि किसने कह दिया कि गंजा होना श्राप है? ये तो आप सबकी विशेषता है और इस विशेषता पर आप सबको गर्व होना चाहिए। और विशेषता से घृणा कैसी? स्मरण रखिए, मनुष्य की सुंदरता भीतरी होती है, बाहरी नहीं। ईश्वर ने आप सबको इतनी भली और भोली सूरत दी है, परंतु क्या लाभ? आप सबों ने तो राक्षस प्रवृत्ति को अपना लिया है। क्यों? हमारे पूरे विजयनगर को आप सब पर गर्व है क्योंकि आप हमारे वनों की रक्षा करते हैं। आपकी खुशहाली, आपका भोलापन, आपकी एकता, आपकी मानवता लाखों करोड़ों लोगों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो बाहरी आकर्षण के लिए आप अपने मन की सुंदरता नष्ट क्यों कर रहे हैं? बलि चढ़ाने से आप सब पाप के भागीदार बनेंगे। आपकी विशेषता, आपकी मानवता, आपका भोलापन सब नष्ट हो जाएगा। लोग आप सभी को हत्यारा मानेंगे, आपसे घृणा करेंगे। हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय आप सभी को राज्य से बाहर निकाल देंगे। फिर कहां जाएंगे आप? अपनी मातृभूमि, अपने देवता को छोड़कर। और ये सब किस लिए? मात्र तुच्छ से केश के लिए। मुझे देखे, मेरे गुरुवर तथाचार्य के, धनी मनी के, हम में से किसी के भी केश नहीं है। केवल मंत्रीवर के हैं और वो भी आयु के साथ साथ झड़ जाएंगे। इन तुच्छ से केश के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। बलि नहीं होगी। खोल दो भाई, खोल दो, खोल दो भाई, खोल दो। आओ जल्दी जल्दी, चलो जल्दी 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 निकलो, चलो संभाल के। हाँ हाँ माँ, जाओ जाओ, चलिए चलिए। मंत्रीवर शीघ्र कीजिए, अन्यथा इस बार आपको गुरुवर के स्थान पर बंदी बना लेंगे। हाँ चलिए 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 चलिए। धनी मनी निकलो 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 निकलो। गुरुवर गुरुवर शीघ्र कीजिए, चलिए 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 चलिए। हाँ पंडित रामाकृष्ण, हाँ हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। अरे गुरुवर, मुझे तो पहले ही पता था। क्या? कि वो पिता पुत्री आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। तो बताया क्यों नहीं? राज आज्ञा का उल्लंघन होता ना, आप ही ने मना किया था आपकी सहायता करने से। चलिए। अरे भागो तथाचार्य, अरे रुको।
गुरुजी 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 हम आ गए गुरुजी। धनी और मनी। अच्छा है, अब आ गए हो तो एक ही स्थान पर अधिक देर तक मत खड़े रहो। तुम्हारी गुरु माता कह रही थी कि घर की दीवारों पर मकड़ी के जालों का फार अधिक हो गया है। इससे पहले कि मकड़ी के जालों के फार से छत लटके, तुम उन जालों पर लटक जाओ। वो सब हम भली भांति कर लेंगे गुरुजी, किंतु आज हम आपसे किसी को मिलवाने लाए हैं ना। हम एक दिन में एक ही बार किसी अपशगुनी से मिलते हैं और हम वो मिल लिए। किससे? तुम दोनों से। गुरुजी मात्र आप हमारी बात सुनते हो, अरे कभी कभी समझ भी लिया करो। अच्छा, ये तो ऐसे रहे हो जैसे किसी बड़े धनवान ग्राहक को अब हमारा मतलब यजमान को लेकर आए। जब इतने बड़े राजगुरु होकर छोटा क्यों सोच रहे हैं? गुरुजी सोचिए, एक यजमान भला आपको क्या दे सकता है? दक्षिणा है जितनी आपकी बुद्धि है, इतनी सी है, लेकिन हम जिसे लेकर आए हैं वो दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, वो भी पूरी पूरी। कौन है? हम अभी लेकर आते। आइए ना, आइए ना। देवताली। अरे धनी मनी, ये किसे पकड़ कर लाए हो? हैं? जो हमारे घर में आती है हमसे कुछ मांगने की भूल कर रहा है। अरे गुरुजी, आपकी तिजोरी की चाबी नहीं मांग रहा, ताली मांग रहे। दे दो, दे ताली। प्रणाम राजगुरु तथाचार्य, मैं हूँ मठरी प्रसाद कठपुतली वाला। तुम्हारा कोई अपना परिचय नहीं जो कठपुतली वाले का परिचय लिए घूम रहे हो? लज्जा नहीं आती तुम्हें? नहीं गुरुजी, आप समझे नहीं। इनके कहे का अर्थ है कि इनका नाम मठरी प्रसाद है और ये एक निपुण कठपुतली वाले हैं। देवताली। देवताली? हमारे पास दो ही हाथ हैं, दो ताली बजा चुके हैं, तीसरा हाथ नहीं है तीसरी ताली बजाने के लिए। अतः आप चुपचाप यहाँ से चलते बनो। धनी मनी, तुमने हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ आग्रह पूर्वक बुलाया है? नहीं। आइए गुरुजी, आपको समझाते। आइए। जी आप जानते नहीं है, ये कोई छोटा मोटा कठपुतली वाला नहीं है। गुरुजी, ये वारंगल राज्य में अपने खेल द्वारा कोलाहल मचा चुके काम के आदमी हैं। हाँ गुरुजी, धनी मनी का तो विचार है कि किसी विशेष देवता की कृपा के वशीभूत होकर ही केवल आपका उद्धार करने हेतु ही इन्होंने विजयनगर में आगमन किया है। कोलाहल? हमारा उद्धार? जी, कैसे भी समस्या हो, प्रेमिका को अपने समीप लाना हो, मनचाही वधू की मांग में सिंदूर भरना हो, शत्रु की आंखों में धूल भरनी हो या फिर कोठरी धन से भरनी हो, सारी समस्याओं का समाधान हम अपनी उंगलियों को नचाते हुए करते हैं। इससे पूर्व कि हम तुम्हारी आंखों की पुतलियां निकाल कर अपनी उंगलियों से कठपुतली बना करना चाहे, जिस द्वार से आए हो उसी द्वार से भाग जाओ। अरे गुरुजी, अरे कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है जिस समस्या से आप हार मान चुके उसे हराया जा सकता है, और ये कठपुतली वाला ना वही अवसर है, इसे जाने मत दीजिए। गुरुवर तथाचार्य जी, आप पंडित रामाकृष्ण के विषय में सोच रहे हैं ना? वही वो कांटा है ना जिसने आपके राह के हर फूलों का रस चूस लिया है। बस आप हम पे अपना विश्वास दिखाइए, हम आपको समाधान दिखाएंगे।